जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र ज्ञान मात्र भगवान आत्मा हूँ। त्रिकाल शुद्ध चैतन्य परमात्मा हूँ। अनंत गुणाधिपति एक ज्ञायक देव हूँ। अगणित ज्ञेयों के प्रतिबिंबों से अप्रभावित ज्ञान पर्यायों में एक समय के लिए भी नहीं मिलने वाला त्रिकाल ध्रुव चैतन्य सत्ता मात्र ज्ञायक देव हूँ। अगणित ज्ञेयों के प्रतिबिंबों से ज्ञान की एक समय की पर्याय अस्पर्शी रहती है। ज्ञान की एक समय की पर्याय में भले ही परज्ञेयों का प्रतिबिंब पड़े, फिर भी एक समय की ज्ञान की पर्याय में परिणमन पर द्रव्यों का नहीं है, पर ज्ञेयों का नहीं है। ऐसा जो ज्ञान का सहज परिणमन ज्ञान की अवस्था में परद्रव्य का प्रतिबिंब है, फिर भी ज्ञान की अवस्था में ज्ञान का ही परिणमन है। ज्ञान की अवस्था में ज्ञान ही है। ज्ञान की अवस्था में कोई भी परज्ञेय नहीं। यही स्वरूप की जागृति ज्ञान का जो ज्ञेय है, ऐसा त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा जो सदैव उपयोग लक्षणवान है,
जो सत्ता स्वरूप उपयोग है, जिसका सत्ता मात्र होना, ऐसा जो यह उपयोग, ऐसा जो यह ज्ञान, जो ज्ञान का विषय है, जो ज्ञान में जानने में आता है, जो ज्ञान में जानने में आता है, ऐसा ये सत्ता मात्र ज्ञान, जिस ज्ञान को किसी पराये की अपेक्षा नहीं है, इस ज्ञान को पराये का अवलंबन नहीं है। यह ध्रुव ज्ञायक देव, यह ध्रुव ज्ञायक सत्ता, जिस ध्रुव ज्ञायक सत्ता को पर का अवलंबन नहीं है, इंद्रियों का अवलंबन नहीं, विकल्पों का अवलंबन नहीं, ऐसा यह ज्ञान का ज्ञेय, ज्ञान नहीं, ज्ञान का ज्ञेय। क्योंकि ज्ञान है यह तो जानने रूप परिणमित होने वाली पर्याय है, और इस ज्ञान की पर्याय का जो विषय है वह भी ज्ञान है। ज्ञान की पर्याय का विषय जो ज्ञान है, यह त्रिकाल ध्रुव सत्ता मात्र ज्ञान है। इस ज्ञान को किसी पर का अवलंबन नहीं है। यह ज्ञान कहीं बाहर से लाया नहीं जाता। यह ज्ञान सत्ता मात्र है। जो सत्ता मात्र है उसे बाहर से लाया नहीं जा सकता। जो है और जो सत्ता मात्र है उसे कोई छीन नहीं सकता। ये तीनों स्वरूप को समझकर ज्ञान की पर्याय का विषय जो ज्ञान है उस स्वरूप को समझना। ये स्वरूप की समझ ही आत्मा की समझ है, शुद्धात्मा की समझ है। इसी में एकत्व है, इसी में ज्ञानी का अपनापन है। ये ज्ञान, ये त्रिकाल सत्ता मात्र ज्ञान, जो ज्ञान का विषय ऐसा जो ज्ञान, इसलिए अनुभूति में जानने वाला ज्ञान और जानने में आने वाला ज्ञान ऐसा भेद नहीं रहता। जानने वाला ज्ञान ऐसा जानता है कि जो जानने में आ रहा है बस यही मैं हूं। ऐसा जो जानना, ज्ञान में ज्ञान का प्रतिबिंब पड़ना, ज्ञान में ज्ञान का प्रतिबिंब। पर पदार्थों के प्रतिबिंब अनंत बार पड़े, मगर जब पर पदार्थों में और ज्ञान की अवस्था में यह तत्व विचार चलता है कि ऐसे ये राख की दीवार के अनंत परमाणु, ये अनंत परमाणु, ऐसे अनंत परमाणु भूतकाल में अनंत ज्ञान की पर्याय का विषय तो बने। अनंत ज्ञान की पर्यायों में ये अनंत परमाणुओं के पिंड प्रतिबिंबित तो हुए। वो आज याद भले नहीं है भगवान, वे परमाणु के पिंड आज याद नहीं है। पिछले भव के शरीर के परमाणु वे ज्ञान में प्रतिबिंबित हुए, वे आज याद नहीं है। मगर ज्ञान की पर्याय में ये अनंत परमाणु, अनंत परमाणुओं का पिंड, ऐसे ये अनंत देह,
अनंत देह ज्ञान में सिर्फ प्रतिबिंबित हुए, मगर ये ज्ञान की पर्याय में जो सत्ता मात्र ज्ञान है, ये ज्ञान की परिणमित होती अवस्था में जो सत्ता मात्र ज्ञान है, ये सत्ता मात्र ज्ञान ज्ञान की पर्याय का विषय न बना। ये त्रिकाल ध्रुव सत्ता मात्र ज्ञान ज्ञान की पर्याय का विषय न बना। भले ही ज्ञान की पर्याय का विषय नहीं बना, ज्ञान की पर्याय का विषय त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक देव नहीं बना, फिर भी ज्ञान की पर्याय का जो परिणमन है वो परिणमन मिटा नहीं, वह परिणमन विकल्प रूप और राग रूप नहीं हुआ। भले ही ज्ञान में ज्ञायक जानने में नहीं आया, मगर ज्ञान का कार्य रुक नहीं गया। ये ज्ञान का कार्य, ये ज्ञान की स्वतंत्रता है, ये ज्ञान का स्वभाव है। ज्ञान का कार्य मात्र इतना है जानना, जानना और जानना। ये जानना 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 ये ज्ञान का कार्य है। इसलिए ऐसा भेद विज्ञान, ऐसा भेद विज्ञान कि ज्ञान के जानने के कार्य में ही, ज्ञान के जानने रूप परिणमन में ही जानने का जो प्रवाह, जानने की जो अवस्था बदलती है, उन अवस्थाओं में ही अवस्था को नहीं, उस जानने की अवस्था में ज्ञान की सत्ता मात्र, ऐसी सत्ता मात्र, वस्तु का होना मात्र, ये त्रिकाल ध्रुव चैतन्य की सत्ता मात्र, चैतन्य सत्ता कहते हो पूरा विस्तार अंतर में ज्ञान में ऐसे प्रतिबिंबित होता है। त्रिकाल ध्रुव ऐसा चैतन्य स्वभाव, ये त्रिकाल ध्रुव चैतन्य स्वभाव, ये चैतन्य स्वभाव, ये स्वभाव कहाँ प्रतिबिंबित हुआ? ऐसा कहाँ प्रतिबिंबित हुआ? वह ज्ञान की पर्याय में प्रतिबिंबित हुआ। ज्ञान की पर्याय में त्रिकाली ध्रुव चैतन्य सत्ता मात्र ज्ञायक प्रतिबिंबित हुआ। ज्ञान की पर्याय जिसमें प्रतिबिंबित पर्याय नहीं, जिसमें प्रतिबिंबित हुआ त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक प्रतिबिंबित हुआ। और ज्ञान की पर्याय में प्रतिबिंबित हुआ त्रिकाली ध्रुव न्यायक, न्यायक न्यायक में प्रतिबिंबित नहीं हुआ। न्यायक एक समय की ज्ञान की पर्याय में प्रतिबिंबित हुआ और एक समय की ज्ञान की पर्याय में न्यायक का जैसे ही प्रतिबिंब पड़ा, एक समय की ज्ञान की पर्याय में न्यायक का प्रतिबिंब पड़ा, मगर जिसका प्रतिबिंब पड़ा है, जिसका प्रतिबिंब पड़ा है वह उसमें नहीं, वो ज्ञान में जहां प्रतिबिंब पड़ा वहां ज्ञान का परिणमन। इसलिए त्रिकाली ध्रुव न्यायक भी ज्ञान में प्रतिबिंबित हो तो भी वह ज्ञान रुकता नहीं, अटकता नहीं। ये ज्ञान अटक नहीं जाता। ये जो ज्ञान है ये उपयोग रूप है, ये उपयोग रूप ज्ञान की पर्याय है। जहां प्रतिबिंब पड़ा ये उपयोग रूप पर्याय। इसलिए जिस समय उपयोग में उपयोग होता है, अर्थात उपयोग में उपयोग होता है, अर्थात उपयोग की पर्याय में त्रिकाल सत्ता स्वरूप जो उपयोग है उसे कहते हैं पर्याय में द्रव्य, उसे कहते हैं पर्याय में त्रिकाल सत्ता स्वरूप ये भगवान आत्मा जो प्रतिबिंबित होता है।
तब पूर्व भव, ये भव, आगे का भव, ये अनंत भव, ये अनंत जन्म मरण, ये जन्म मरण की बात ही नहीं। ऐसा एकमात्र चैतन्य सत्ता का स्वीकार, अपनी पहचान क्या कि ज्ञान मेरी पहचान, ये ज्ञान पहचान उसका भाव कि ज्ञान की सत्ता मेरी पहचान। जैसे शरीर के अंगों में ऐसा विस्तार जो लगता है कि जहां जहां ये देह के परमाणु, जो देह के परमाणु वो मेरा विस्तार, ऐसा जो लगता है, यहां ज्ञान की सत्ता ही मेरी पहचान और ये मेरा विस्तार। उसे कहते ज्ञान। ज्ञान ज्ञान जीवन जो कहा, मनुष्य जीवन में मनुष्य जैसे देखते कि मैं मनुष्य हूं, ये मनुष्य हूं, ये शरीर के अंगोपांग की रचना, इस रचना से जो ये कि मैं शरीर हूं, मैं मनुष्य हूं, कुत्ते में जन्म हुआ, मैं कुत्ता हूं, मैं बिल्ली हूं, मगर कुत्ते में जन्म हुआ, मेरा जन्म कुत्ते में हुआ, बिल्ली में हुआ, गाय भैंस में हुआ। ये जो जन्म हुआ ना, अब उसको भ्रम को दूर करने का ये सत्संग है। ये चैतन्य तत्व विचार की कुत्ते में बिल्ली में जन्म हुआ, वह साफ करने का कि वो जो विकल्प बीच में आते हैं और वो घुसा है मिथ्यात्व, उस मिथ्यात्व को दूर करने का अवसर ये है कि अनंत परमाणु, अनंत आकार, कुत्ते का आकार, बिल्ली का आकार, ऐसे अनंत देह के आकार, ये अनंत देह के आकार में ऐसे अनंत 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 अनंत, ये अनंत आकार ज्ञान में प्रतिबिंबित हुए। मैंने धारण किए ऐसे नहीं, अनंत ज्ञेय ज्ञान में प्रतिबिंबित हुए, मगर परिणमन यहां ज्ञान का ही होता रहा। ऐसा ये ज्ञान का परिणमन, और यहां जीवन देखा, जो प्रतिबिंबित हुआ है वो मेरा जीवन नहीं, जो प्रतिबिंबित हो रहा है, क्योंकि है ना वो जीवन क्या है, जीवन के लिए तो वहां पर परिणमन है ना, वहां पर कार्य हो रहा है ना, कार्य जो हो रहा है, कार्य 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 क्या हो रहा है, ऐसा जिसमें वो कार्य हो रहा है, वो कार्य किसका कार्य है कि वो कार्य है, वो अपना कार्य है। कुत्ते की अवस्था, बिल्ली की अवस्था, ये चार गति के पशु पक्षी, ये देव मनुष्य नारकी, ये सब ये ज्ञान की अवस्था नहीं है, ये ज्ञान के ज्ञेय है। और जिसका प्रतिबिंब पड़ा है ज्ञान में, जिन जिन देह के परमाणु का ज्ञान में प्रतिबिंब पड़ा, और ये ज्ञान निर्लेप रहा, ये ज्ञान में प्रतिबिंब पड़ा, मगर ज्ञान देखता ही नहीं है। ऐसा ये मस्ती, ज्ञान की मस्ती ऐसी है, ऐसी मस्ती। रास्ते से निकले और रास्ते से निकलते समय वो कौन है उसकी ओर ध्यान नहीं। ऐसा वो रास्ते में उसकी यात्रा, वहां तो कदम बढ़ाए तो बीच में कहीं कहीं वो अवकाश होगा, किसी जमीन को छोड़ देगा, कहीं पैर रखा, कदम आगे बढ़ाए, मगर वो बीच में अंतराल पड़ेगा। ऐसा नहीं, यहां तो ऐसी नदी का बहता प्रवाह है, बीच में अंतराल नहीं पड़ता। और तेरा जीवन क्या है, नदी के बहते पानी को कि पूछो कि तेरा जीवन क्या है। किनारे पर जो वृक्ष उगे, उन वृक्षों का प्रतिबिंब, वो प्रतिबिंबित हो, प्रतिबिंबित हो, प्रतिबिंबित हो, ये मेरा जीवन। ऐसा जीवन नहीं है, वो प्रतिबिंबित हो, वो हो, मगर मैं बहना जो हो रहा है, ये मेरी यात्रा हो रही है, ये मेरा जीवन है। क्योंकि जिनका प्रतिबिंब पड़ता है, वो प्रतिबिंब जिनका पड़ता है वो यहां नहीं है, यहां परिणमन पानी का हो रहा है। जिनका प्रतिबिंब पड़ता है उनका परिणमन यहां नहीं हो रहा है।
ये सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा को प्रति समय ये जागृति ज्ञान में ये चैतन्य परमात्मा की जागृति कि ज्ञान की पर्याय में ये अनंत देह प्रतिबिंबित हुए, मगर ज्ञान का परिणमन मात्र जानना 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 हुआ है। मेरा कार्य बदला नहीं, मेरा कार्य रुका नहीं, ऐसी जागृति सम्यक दृष्टि ज्ञानी को सदा काल है। मिथ्या दृष्टि को यह तत्व विचार ऐसा देह की अवस्था, वो तो अनंत देह की बात कही ने। यहाँ तो एक एक देह की एक एक क्रिया, यहाँ चलने की बोलने की ऐसी नहीं, ये शरीर की प्रति समय क्रिया होती। हाथ ऐसा हिला, वस्तु को उठाई, वस्तु को रखा, ऐसी ये हाथ की क्रिया, ये परमाणु की क्रिया। उस समय ये जागृति, उस समय ये जागृति कि पृथ्वी के परमाणु से क्या संबंध है, ऐसा ज्ञान 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 जीवन है। बीच में विकल्प उत्पन्न हो, मगर अंतर में पुरुषार्थ ऐसा जोर, पुरुषार्थ का ऐसा जोर, अनंत विकल्प होने, तो ऐसे ही अंदर में ऐसी दृढ़ता भगवान, ऐसी अंतर में ज्ञान की ये जानने जानने रूप परिणमित ऐसी जो धारा है, ये ज्ञान की धारा अनंत दे, जैसे उसमें ऐसा देखे हीनता कैसी, वो ज्ञान का स्वरूप समझे तो हीनता का भाव नहीं, अहंकार का भाव नहीं, हीनता भी नहीं और अहंकार का बड़प्पन भी नहीं। अरे अनंत देह को धारण किया, अनंत देह को धारण किया, वह सब भूतकाल। कुत्ते बिल्ली के शरीर में अनंत बार गया ने, वो भूतकाल हो गया, उसको याद क्यों करते हो? अभी तो ये मनुष्य का भव मिला है न। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, कुत्ते बिल्ली का शरीर वो भूतकाल गया, अभी तो मनुष्य का देह मिला, ऐसा नहीं। ज्ञान का जानने रूप परिणमन हो रहा है, उस जानने रूप परिणमन के अलावा यहां कुछ भी नहीं हो रहा है। ये परमाणुओं का प्रतिबिंब, हीनता का भाव और बड़प्पन का भाव भी नहीं। अरे कुत्ते का भाव था वो नीचा भाव था, मनुष्य का भाव ये ऊंचा भाव मिला। ये दोनों बात निकल जाती है, क्योंकि ज्ञान के जानने रूप कार्य में ज्ञेयों का प्रतिबिंब है, मगर परिणमन ज्ञान का है, ज्ञान का परिणमन है। ये हीनता का भाव ऐसे, इसलिए पुरुषार्थ, अरे विकार का भाव है, इतने दोष अंदर, इतने दोष भरे हैं, इतने क्रोध मान माया लोभ के विकार है, पुण्य और पाप के विकार के भाव प्रति समय उत्पन्न होते हैं, मगर हीनता और अधिकता का भाव ही नहीं, नीचापन और ऊंचापन का भाव ही नहीं। उसे निर्लेप कहा, निर्लेप का भाव कि जैसे कुत्ते का शरीर हो और मनुष्य का शरीर हो, मगर उनका प्रतिबिंब ही पड़ा है, ऐसे ही क्रोध मान माया लोभ के विकार का ज्ञान में सिर्फ प्रतिबिंब पड़ा है, मगर परिणमन क्रोध का नहीं है, परिणमन ज्ञान का है। ये तत्व विचार, ये प्रयोग है चैतन्य तत्व विचार, ये कि त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा ज्ञान की पर्याय में कब प्रतिबिंबित होता है कि जब जो ज्ञेय ज्ञान में जानने में आए, उन ज्ञेयों की सत्ता को यहां न स्वीकार कर, यहां ज्ञान के परिणमन का स्वीकार कर, ज्ञान के परिणमन में वो ध्रुवता का स्वीकार, ध्रुवता का स्वीकार अर्थात ध्रुवता को ज्ञान का ज्ञेय जाना है, ये स्वज्ञेय जाना, ऐसा है। सिर्फ अनजान की तरह ही देखना, ऐसा अनंत काल बीता ने,
अनंत काल बीतने के बाद में अरे इतने तो भटके, इतने भटक गए, इतने भटके, इतने दुख को भोगा, अब क्या धर्म करे। पूरी जिंदगी ऐसी ही व्यर्थ में गई, जिंदगी पूरी व्यर्थ में गई, अब क्या धर्म करे। ऐसा तो भाव नहीं आता कि अरे जिंदगी गई, मगर गई वो गई। कभी ऐसा विचार आता है 8-8 घंटे सो लिया हो, कि इतना लंबा सोया, फिर 10 घंटे सो लिया। किसी व्यक्ति ने 12 घंटे सो लिया हो, अब 12 घंटे सोने के बाद में उसको ये विकल्प आता है कि 12-12 घंटे सो लिया है, अब जागने से क्या फायदा है, इतना तो सो लिया। कभी ऐसा लगता नहीं है कि बहुत सो लिया। वो परिवर्तन का जो भाव है ना, या फिर दिन में इतना जाग लिया, इतना जागा, अब इतना जागा तो सोने की क्या जरूरत है। वहां ऐसा नहीं लगता। इतने दिन तक भूखे रहे हैं तो भोजन की अब क्या जरूरत है, इतने तो भूखे रहे, अब भोजन क्यों करना। जहां अंतर से ऐसे एकत्व का भाव है तो वहां पर यह विकल्प नहीं आता कि भूतकाल का इतिहास क्या है। एकत्व है ना, देह के परमाणु में एकत्व है तो ये विकल्प नहीं आता। ऐसा लगता है भले लंबी रात थी और भले इतना सो लिया, मगर अब जागने का समय आया। जैसे वहां भाव आता है कि अब जागने का समय आया, बस ऐसे ही चैतन्य तत्व में एकत्व हो कि ये अरे इतना सोया, ये भाव ही नहीं। इसलिए हे ज्ञान दीपक, हे चैतन्य परमात्मा, ये जागृति कि परिणमन ज्ञान का जानना 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 ही परिणमन हो रहा है। इसलिए हीनता नहीं रही, नीचापन नहीं रहा। ऐसा सबको वहां बाहर ऐसा ओ भाव उत्पन्न हुआ। कर्म का उदय निमित्त है, विकार की ऐसी कालिमा, विकार का ऐसा मैल उत्पन्न हुआ है। मगर दोनों को ऐसे ऐसे देखता हो, ऐसे देखता हो, रास्ते पर चलता हो, परछा को देखता हो, मगर मैं परछा ऐसा नहीं देखता हूं। ना दूर देखे ने ऐसा दूर 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 दूर, ऐसा दूर देखने वाली दृष्टि। ये भगवान, आत्मा भगवान, ये दूर देखता है। ऐसा विकल्प उत्पन्न होने, ये विकल्प उत्पन्न होना, ये विकल्प की उत्पत्ति को दूर देखना ज्ञान में। उसमें इतना, उस विकल्प के कारण, ज्ञानी को उस विकल्प के कारण ये मैं हूं ऐसा भाव नहीं उत्पन्न होता। ये विकल्प तो उत्पन्न होता है, मगर विकल्प के कारण ये विकल्प मैं हूं ये भाव नहीं होता। ये विकल्प है। दोनों में लक्षण में कितना अंतर है। ज्ञान का लक्षण जैसे जड़ और चेतन में जितना विरोध लगता है ना, ऐसा ही ये विरोध जानना। चेतन और जड़ में एक और जैसे सफेद रंग है और दूसरी ओर काला रंग है, दोनों में कितना विरोध लगता है कि बिल्कुल बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट ऐसा है कि एक है सफेद, एक है काला। ऐसे ही लक्षण से भेद जान करके कि ये जानना ये निराकुल लक्षण है, उसमें निराकुलता है। उसको एक कैटेगरी में रख करके ऐसे अलग करके, ऐसा अलग करके, जो भी ऐसा है ना उसको अलग करके, छिलके को जैसे अलग करते जाते हैं ना, तो छिलके को जैसे अलग 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 कर दिया और अंदर के दाने को अलग, जैसे अलग देखा है, अलग देखा। ऐसे ही ये विकल्प को ऐसे अलग देखता है, विकल्प को ढेर देखता है। अनादि काल से अब तक जो विकल्प हुए और भविष्य में जो होंगे
उन सब विकल्पों के ढेर को एक और उसकी जाति का नाम दिया, ये आकुलतामय ये विकल्प। और ज्ञान की अनादि अनंत पर्याय, उसको भी एक साथ में ये नाम दिया, निराकुल ज्ञान का परिणमन। ऐसा है, छिलके है, वो छिलके का प्रतिबिंब है। दर्पण में छिलके का प्रतिबिंब पड़ा है, मगर दर्पण की अवस्था में दर्पण है, ऐसा भेद विज्ञान। यही साधक की साधना है, दिन रात यही तत्व विचार हो न। 6 महीने में सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है ना भगवान, ये सम्यक दर्शन की प्राप्ति 6 महीने में होती है जिस जीव को, उस जीव को यही तत्व विचार दिन रात चलता है, तब अंदर में वो घनीभूत, वो तत्व विचार ऐसा घनीभूत होता है कि वो अनुभूति तक पहुंचाने वाला है। ये चैतन्य तत्व विचार, मगर भेद विज्ञान ऐसे ही उदासीनता आएगी। फैलता हूं मैं, अब बहुत फैल जाता हूं, अब मैं बहुत फिसल जाता हूं, अब मैं संसार में फिसल जाता हूं, अब मैं राग द्वेष में बह जाता हूं, अब मैं कषायों में जल जाता हूं, अब तो मेरे में कंट्रोल नहीं रहता। ये सब भाव निकल जाए। एक ही जोर कि ये जिनकी जितनी जितनी मैंने शिकायत की है, उनका प्रतिबिंब यहां पड़ता है, मगर परिणमन तो ज्ञान का है। प्रतिबिंब और परिणमन के बीच में भेद विज्ञान, ये चैतन्य तत्व विचार जिसका परिणमन ऐसा होता है कि अनुभूति तक पहुंचाता है। ऐसा है ये। ज्ञान का सहज, उसमें विकल्प नहीं हो, उसमें सहज काल का क्रम आगे बढ़ा और ज्ञान का परिणमन, मगर काल के क्रम का काल में और ज्ञान का परिणमन ज्ञान में। जिसे विकल्प नहीं हो, कल क्या परसों क्या, ऐसा विकल्प नहीं। वो विकल्प जो होता है वो वहां प्रतिबिंब उसकी कैटेगरी में, जिसका प्रतिबिंब पड़ता है उसकी कैटेगरी में। कल क्या होगा, परसों क्या होगा, भविष्य में क्या होगा, आयुष्य कितना होगा, अरे होगा या नहीं होगा, मुनिव्रत का पालन होगा या नहीं होगा, कितना आयुष्य शरीर साथ देगा या नहीं देगा, ये विकल्प उत्पन्न होते हैं, मगर वो ढेर में देखा, उनका प्रतिबिंब यहां है, परिणमन ज्ञान का है। ऐसा ये ज्ञान का परिणमन, और ये ज्ञान के परिणमन में ये विकल्प नहीं, वो जो भाव उठता है ना, कब उस समय ऐसा भेद, इतनी समझ से भरा हुआ जो आत्मा, वही आत्मज्ञानी हो, जो ऐसी जागृति से ये अलग हो, ऐसे अलग देखता है। ऐसा भगवान आत्मा ये अलग देखा। कोई भी विकल्प की उत्पत्ति हो, कैसा विकल्प, उस विकल्प में भेद नहीं करना है। ऐसा अज्ञानी का धर्म कहाँ है? अज्ञानी का धर्म ये कि कल पूजा करने का विकल्प नहीं आया था, कल जो विकल्प आया कि दुकान पर जाकर कमाई करो, मगर आज पूजा करने का विकल्प आया, आज का दिन मेरा अच्छा रहा, ऐसा छुट्टी का दिन है, आज का दिन अच्छा रहा, ये अज्ञानी का धर्म यहां पर होता है। ये धर्म यहां पर होता है, दोनों प्रतिबिंबित होते हैं। पूजा का विकल्प और दुकान पर बैठकर व्यापार करने का विकल्प, जो प्रतिबिंबित होते हैं उसमें भेद करके यहां जो हो रहा है उसको भूलना, ये अपराध है, बड़ा अपराध है। इस अपराध का परिणाम अनंत संसार है। जो प्रतिबिंबित हो रहा है उस पर जोर नहीं,
ऐसा हो भगवान, तब तो साधना सदा काल रहेगी, वरना साधना 1 घंटे में पूरी हो जाएगी। वरना ये चैतन्य तत्व की साधना 15 मिनट के ध्यान पूर्व तत्व विचार में पूरी हो जाएगी। साधना, ज्ञानी की साधना निरंतर है, इसलिए तो ज्ञानी साधक निरंतर है। ऐसा निरंतर साधक है। किसके बल पर? कि विकल्प के कारण भी उनकी साधना नहीं है। विकल्प, कोई भी विकल्प हो, ऐसे विकल्प से साधना होगी, ऐसे विकल्प से साधना नहीं हो सकती, ऐसा है ही नहीं, ऐसा है ही नहीं। इस प्रकार के विकल्प होंगे तो तुम साधक हो, इस प्रकार के विकल्प नहीं होंगे तो तुम साधक नहीं हो, ऐसा है ही नहीं। साधक तुम तब हो कि जो भी विकल्प है, उन विकल्पों के काल में तुम्हें जागृति है कि यहां परिणमन ज्ञान का ही है, उन विकल्पों का परिणमन नहीं है। ये राज है, ये चैतन्य तत्व, ये ज्ञानी की साधना भगवान। ये विकल्प में ऐसा, फिर विकल्प ऐसा उत्पन्न होता है, लाया नहीं, भेजा नहीं, उत्पन्न किया नहीं, ऐसा हो, सहज संजोग है। इसलिए उसको ऐसा ऐसा करके उसमें कुछ भी करने नहीं गया। ऐसा सूर्य का भी प्रतिबिंब पड़ता है पानी में, चंद्र का भी प्रतिबिंब पड़ता है। सूर्य की गति होती है ना, तो सूर्य की गति, सूर्य की यात्रा है, तो सूर्य की गति होती है कि सुबह दोपहर शाम ऐसा। तो जो पानी में प्रतिबिंब पड़ा है, तो पानी उस सूर्य को खींचता है, पानी उस सूर्य को घुमाता है, पानी उस सूर्य से चर्चा करता है, कुछ भी नहीं। ऐसा 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 प्रतिबिंब, ऐसा उसमें ये ऐसा ऐसा है। ये राज है। इसलिए अंजुलि में बार बार ये याद करना, अंजुलि में पानी, हम खोबा में पानी भरेलू छे, ऐसा अंजुलि बनाई, उसमें पानी भरा है। सूर्य हो, चंद्र हो, कोई भी हो, सूर्य का भी प्रतिबिंब पड़ेगा और चंद्र का भी प्रतिबिंब पड़ेगा, ऐसा। मगर ये जो अंजुलि में पानी भरा है, ये उस सूर्य को खींचता नहीं है, चंद्र को खींचता नहीं है, और सूर्य में भी परिवर्तन होता है, चंद्रमा में परिवर्तन होता है। एकम, बीज, त्रिज, चौथ, पांचम, छठ, सातम, तो ये पानी थोड़ा करने गया, वो परिवर्तन होता है कि नहीं? ऐसा वो जो प्रतिबिंबित हो रहा है, पानी ने उसमें कुछ भी नहीं किया। ये जो अंजुलि में पानी भरा है, ऐसा और ऐसा प्रतिबिंब, उसका कार्य उसमें सूर्य की अग्नि और चंद्र की शीतलता, ऐसा। ये ऐसा है। तो दोनों प्रकार के भाव, ऐसे दोनों प्रकार के, पाप के भाव और पुण्य के भाव। जो पुण्य के शांत लगते हैं ना, ऐसे पाप के तो जलते हुए लगते हैं। क्रोध का भाव, क्रोध की अग्नि और मान की शीतलता, ऐसे भाव। अगर ये जो भाव उत्पन्न होते हैं, उन भावों को ऐसे जानना कि पानी ने उस चंद्रमा में कोई परिवर्तन नहीं किया और ऐसा सहज प्रतिबिंब पड़ा है। और जिस समय प्यासा व्यक्ति उस अंजुलि में पानी भरा है ना, उसमें से पानी जब पिएगा, तो पानी पीते समय वो प्रतिबिंब पड़ता है, उसका रस चखेगा, उसका अनुभव करेगा कि पानी पानी, ऐसा। तो ज्ञान की पर्याय जो है, जो जानना हो रहा है, उसमें विकार का प्रतिबिंब तो पड़ता ही रहेगा, उसको रोकना नहीं है। सिर्फ ज्ञान के जानने रूप परिणमन में
ज्ञान का परिणमन है और ज्ञान का परिणमन विकल्प का कर्ता नहीं बनता है। ये भेद, ज्ञान के परिणमन में विकल्प नहीं है, ज्ञान के परिणमन में विकल्प का प्रतिबिंब है। ज्ञान के परिणमन में विकल्पों का, ये अनंत विकल्पों, सब विकल्प को एक और देखना भगवान, ऐसा होगा। हा 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 हा, ये त्रिकाल ध्रुव ज्ञायक देव, ऐसा हो उस समय इस पर्याय में प्रतिबिंबित हुआ, इस पर्याय में प्रतिबिंबित हुआ। वो विकल्प ही नहीं, प्रदेश का विकल्प नहीं, अवस्था का विकल्प नहीं, पानी मात्र। यहाँ तो पहले एक समय की ज्ञान की पर्याय में ये विकल्प का प्रतिबिंब पड़ा, ज्ञान की पर्याय में विकल्प का प्रतिबिंब पड़ा, मगर ज्ञान की पर्याय को, पर्याय में वो पर्याय में विकल्प नहीं है। ये स्वरूप तो किसका समझा? ये तो ज्ञान की पर्याय का स्वरूप समझा ने। ये तो एक समय की ज्ञान की पर्याय का स्वरूप समझा, मगर उसमें वो त्रिकाली ध्रुव कैसे आ गया? स्वरूप तो ज्ञान की पर्याय का, तत्व विचार तो ज्ञान की पर्याय का चलता था ने। वो पर्याय के तत्व विचार से फिर वो ध्रुव चैतन्य सत्ता कैसे प्रतिबिंबित हुई, वो रहस्य है। ऐसा तत्व विचार एक समय की ज्ञान की जानने वाली पर्याय, एक समय की ऐसी ज्ञान की जानने वाली पर्याय, ये तो राज है। उस ज्ञान की पर्याय के परिणमन में कि ये ज्ञान के प्रवाह में, ज्ञान के प्रवाह में वह ज्ञेय नहीं है। अब विचार कि ज्ञान के प्रवाह में जब वह ज्ञेय नहीं है, ज्ञान की पर्याय में ऐसा पर्याय का कार्य क्या है? परिणमित होना। पर्याय का कार्य परिणमित होना। तो ज्ञान की पर्याय का कार्य है जानने रूप परिणमित होना। तो जो विकार का भाव ज्ञान की पर्याय में जानने में आया, तब ज्ञान की पर्याय का जानने रूप परिणमन होना, बस इतना ज्ञान का कार्य। अब भेद विज्ञान ये होता है कि जिस ज्ञान की पर्याय में प्रतिबिंबित होकर भी परिणमन ज्ञान का होता है, तो त्रिकाल ध्रुव चैतन्य सत्ता जिसमें ज्ञेय का प्रतिबिंब ही नहीं पड़ता, त्रिकाली ध्रुव चैतन्य सत्ता जिसमें ज्ञेय का प्रतिबिंब ही नहीं पड़ता, ये त्रिकाली ध्रुव चैतन्य सत्ता जिसमें ज्ञेय का प्रतिबिंब नहीं पड़ता, जो है वो परिणमित नहीं होती, वह है ऐसी अलिप्त, ऐसी सत्ता जिसमें ज्ञेय का प्रतिबिंब नहीं पड़ता। तो ज्ञेय का प्रवेश कैसे हो? ज्ञेय का प्रवेश कैसे हो? जिस पर्याय में प्रतिबिंब पड़ता है वहां भी प्रवेश नहीं होता ज्ञेय का। तो ध्रुव सत्ता जो स्वरूप है, त्रिकाल टिक कर रहना, जिसमें पलटना नहीं, जो ज्ञान का होना मात्र, भले ही परिणमन हो, मगर ज्ञान का होना मात्र, उसमें फिर ज्ञेय का परिणमन कैसा हो? ऐसा जो ज्ञान, कैसा? ऐसा जो ध्रुव ज्ञान, ये ध्रुव ज्ञान ये कैसा है? चैतन्य सत्ता मात्र है। ज्ञेय तो उसमें हो ही नहीं सकते। किसमें नहीं हो सकते? जब ज्ञान की पर्याय में ऐसा हो, जब ज्ञान की पर्याय में विकार का, ये विकार, ज्ञान की पर्याय में विकार का परिणमन नहीं, ज्ञान की पर्याय में विकार का परिणमन नहीं है, प्रतिबिंब है मगर परिणमन ज्ञान का है। जब ज्ञान की पर्याय में विकार है नहीं, तो चैतन्य सत्ता जो है उसमें विकार कैसे हो? ऐसी ये ध्रुव चैतन्य सत्ता, ये किसने जाना?
ये ज्ञान ने जाना, ज्ञान की पर्याय ने जाना। तो ज्ञान की पर्याय का विषय ये सत्ता ज्ञान की पर्याय का विषय बनती है, ऐसे भेद विज्ञान से। ऐसा ये हुआ कि पर्याय से हटा और द्रव्य में आया, विकार की पर्याय से नहीं, ज्ञान की पर्याय में जो अटका था वहां से ज्ञान की पर्याय से ज्ञान की सत्ता तक पहुंचा। ये साधक की साधना है। ये विकल्प में ऐसे एकत्व नहीं भगवान, ये विकल्प में एकत्व नहीं और ज्ञान की पर्याय से सत्ता का ऐसा भेद विज्ञान ऐसा है। विकल्प विकल्प विकल्प, ये विकल्प ये विकल्प, विकल्प में ऐसा उस समय इतनी अलिप्तता से जानने वाला है ऐसा, ये ऐसा, ये साधक की साधना, ये प्रयोग है। हे ज्ञान दीपक, ये प्रयोग, यही दिन रात तत्व विचार, फिर जोर ही नहीं होगा। दुनिया में ये काम हुआ, ये नहीं हुआ, जो हुआ नहीं हुआ, तुम्हें सब अवस्थाओं में ये जागृति रहेगी। अलिप्तता, इसको अलिप्तता कहते हैं। ये भेद विज्ञान, प्रतिबिंब और परिणमन, जगत का प्रतिबिंब केवल ज्ञान की पर्याय में लोकालोक प्रतिबिंबित तो होता है, मगर केवल ज्ञान की पर्याय में परिणमन तो ज्ञान का ही हो रहा है। ये भेद विज्ञान, ये विकल्प हो, कोई भी विकार हो ना, ऐसे विकार में ये विकार का भाव ऐसा उत्पन्न, कल ऐसा विकार का भाव उत्पन्न हुआ था, कल ऐसे विकार का भाव उत्पन्न हुआ। बहुत दिन से विचार कर रहे थे ना, कल 19 तारीख का दिन था, बहुत बहुत इच्छा थी ना कि कोई नई रचना हो, नई रचना हो। तो नई रचना कल हो गई। ए ज्ञान दीपक तुम जागो, नित बहती ज्ञान की धारा। ये मेरे वतन के लोगों, ये रचना हो गई, ऐसी रचना हुई है जो कभी नहीं हुई, अपूर्व रचना कल हुई। ये विकार का भाव उत्पन्न हुआ। ये विकार हो, काम भोग नहीं, ये रचना का विकल्प, ये विकार। और विकार शिकायत है, शिकायत नहीं, क्योंकि उन विकार के भावों का ज्ञान में प्रतिबिंब पड़ा है, मगर परिणमन तो ज्ञान का हुआ है और कुछ भी नहीं। ये जागृति, ये जागृति, इसलिए कहा था ना, ये तो विरले ज्ञान दीपक जो यहां पधारे हैं ना, उनके निमित्त से दिन रात सत्संग हो रहा है। हे ज्ञान दीपक, हे ज्ञान दीपक, हे ज्ञान दीपक तुम जागो, ज्ञान में जानो ज्ञानी। ऐसी रचना है ये। सदा ज्ञान में ज्ञानी को जानना, जो ज्ञायक देव है उनकी, नित ध्रुव सत्ता पहचानी। परम कृपालु देव और गुरुदेव, उनका स्मरण हो तो उनके अंतर में क्या भेद विज्ञान हो रहा था, उस भेद विज्ञान की ये भक्ति है। भेद विज्ञान की भक्ति कल मैं गा रहा था। ये भक्ति में गा रहा था। किसी की लता मंगेशकर के साथ में पहचान है, बोले वो गाएंगे, ये भक्ति वो गाएंगे। करोड़ों रुपये लेती है,
मगर वो भक्ति कल में खेत में, वो जंगल में गा रहा था। ज्ञान दीपकों ने कहा हम ही गाएंगे, हम ही लता मंगेशकर बन जाएंगे, और कोई नहीं चाहिए। वो भक्ति ऐसी है, अपूर्व 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 है, ऐसी भक्ति। ए ज्ञान दीपक तुम जागो, सदा ज्ञान में जानो ज्ञानी, जो ज्ञायक देव है उनकी, नित ध्रुव सत्ता पहचानी, नित ध्रुव सत्ता पहचानी। असली राज तो खुलेगा जब वो भक्ति का विमोचन होगा ना, उस समय असली राज खुलेगा। एक एक शब्द ऐसा, कितने मेरे पास ऐसी कला है, अरे ये कला होती तो कितने दिन से इंतजार करते थे, क्यों नहीं आई। बीच में कहता था ना, वो विकल्प नहीं आता, भक्ति बनानी है बनानी है, बनती नहीं, और कल बनी। अरे चंद्र का उदय हो और सूर्य का उदय हो, मगर अंजुलि में जो पानी भरा है उसके पास जाकर के उसकी तारीफ कोई करे, वो कहे मेरे को क्यों कहते हो, वो उनका काम है। ऐसा हो प्यासा व्यक्ति, उस प्यासे व्यक्ति के हाथ में पानी हो न, प्यासे व्यक्ति के हाथ में पानी हो और कोई कहे देखो चांद, देखो सूरज, वो सुनता ही नहीं है, वो तो पीता है पानी को। ऐसे ही कोई भी विकल्प उत्पन्न हो, भक्ति के विकल्प उत्पन्न हो, शास्त्र लिखने के विकल्प उत्पन्न हो, सत्संग के विकल्प उत्पन्न हो, कोई भी विकल्प उत्पन्न हो, मगर पानी, प्रतिबिंब किसका है जोर नहीं, परिणमन किसका हो रहा है, ये ऐसा है। एक एक शब्द वो भक्ति का। ज्ञान दीपकों को खाना परोसते परोसते ये भक्ति बन गई। एक एक ऐसे ऐसे खाना परोसना था, पहले भोजन पकाता था, फिर खाना परोस रहा था, और खाना परोसते परोसते ये भक्ति की रचना। अब पलाठी लगा कर बैठो, हाथ पर हाथ धर कर बैठो, तब वो रचना ऐसी नहीं होती। खड़े खड़े ऐसे वहां पर काउंटर पर खाना परोस रहा था और ये भक्ति बन गई। लिखना पूर्ण हुआ। शाम को 4 बजे ज्ञान दीपक के साथ में बैठा तो 4 बजे बिल्कुल ये भक्ति की रचना जो हुई थी उसको लिपिबद्ध किया। लिपिबद्ध किया, विकल्प ने नहीं किया, देह की क्रिया ने लिपिबद्ध किया। ऐसी मान्यता, ये देह की क्रिया, ये शरीर ने उन शब्दों को लिखा है, मैंने नहीं, विकल्प ने भी नहीं, शरीर ने शब्दों को लिखा है। ऐसी मान्यता का नाम मिथ्यात्व है, शरीर ने नहीं, क्योंकि अक्षर जो बने हैं उसमें शरीर गया ही नहीं, वो अक्षर ही अक्षर के करता है, शरीर भी अक्षर का करता नहीं है। ऐसी स्वतंत्रता। ऐसा हो कभी तो वैसा लिखो ने, राम तो राम लिखा, न्यायक तो हाथ तो वो न्यायक में परिणमित नहीं हुए ने, वो पेन भी परिणमित नहीं हुई, वो साई परिणमित हुई है, वो साई ने लिखा। और वो साई भी पेन के अंदर वहां पर रिफिल में और साई है ना, वो नहीं, जितनी जितनी साई उस अक्षर में परिणमित होती है बस उतनी ही उसका करता है, बाकी कोई उसका करता नहीं। तो फिर ये चैतन्य जिसमें प्रतिबिंबित होता है ये सब, वो करता कहां बने। और ज्ञान की पर्याय जब करता नहीं बनती तो त्रिकाल सत्ता करता कैसे बनेगी। ये त्रिकाल ध्रुव ध्रुव, ये ज्ञायक, ये ज्ञायक, ये सत्ता, ऐसा जोर हे ज्ञान दीपक, ये जोर ऐसा सत्ता का जोर।
भगवान आत्मा ये चैतन्य सत्ता मात्र न्यायक देव। जानने में आने वाला ज्ञान ये भी सत्ता में है, और जानने वाला ज्ञान ये भी अपनी सत्ता में, अर्थात पर्याय की सत्ता में, और द्रव्य द्रव्य की सत्ता में। ऐसा द्रव्य त्रिकाल सत्ता स्वरूप, अनंत गुणाधिपति जो घनपिंड है ना, वो त्रिकाल सत्ता स्वरूप है। ऐसा ये त्रिकाल सत्ता स्वरूप न्यायक देव, ये मैं हूं त्रिकाल सत्ता स्वरूप।